नमस्कार, मेरा नाम है योगराज शर्मा और आप देख रहे हैं द 24/7 न्यूज। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मैं अपने क्षेत्र के सभी मेरे जो मालिक हैं, जनता ही मुझे जिताने वाली है। मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे युवा साथी, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो हज़ारों की संख्या में आज मेरे पास थे और मेरा दिल से समर्थन किया। और मुझे बहुत खुशी है कि वे मेरे साथ हैं, तो लड़ाई दिल से जीती जाएगी। इलाके में क्या कुछ समस्याएं हैं? मेरा इलाका वार्ड नंबर 27 गंदगी से भरा हुआ है, परेशानी से भरा हुआ है, जल से भरा हुआ है, बीमारी से भरा हुआ है, कूड़े से भरा हुआ है। ना किसी के राशन कार्ड बन रहे हैं, ना किसी की पेंशनें बन रही हैं, ना बच्चों के एडमिशन करवाए जा रहे हैं, ना डस्टबिन दिए जा रहे हैं, ना कूड़े की गाड़ी आ रही है, ना झाड़ू वाले आ रहे हैं। यहाँ है क्या? निगम पार्षद तो आराम कर रहे हैं, 10 साल वाले भी आराम कर रहा है, 5 साल वाला भी आराम कर रहा है। 5 साल से वही निगम पार्षद दोबारा से उसी निगम पार्षद को यहाँ पे उतारा है आम आदमी पार्टी ने, और एक तरफ से आप हैं। लोगों का कहना है कि पल्लड़ा जो है वो यहाँ पे आपकी पार्टी का यानी कि कांग्रेस का भारी है। आपका क्या मानना है? देखो जी, ये जो पलड़ा है ना, ये 36 बिरादरी का है और हर पार्टी का समर्थन मुझे मिल रहा है, भाईचारा मिल रहा है, मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, माओ की दुआएं मिल रही हैं, भाइयों का साथ मिल रहा है और बहनों का प्यार मिल रहा है। तो ये सब ना उनकी ताकत है जी मेरे पास, पार्टी से बढ़कर 36 बिरादरी का और मेरे बुजुर्गों का और मेरे युवा साथियों का और माताओं का जो चारों तरफ समर्थन है। आप हर वार्ड में घूम के देखना, एक ही आवाज़, एक मौका, सोनू तोमर। किस तरीके से समर्थन करते हैं सोनू तोमर? सोनू भाई को खुला समर्थन है, युवाओं की तरफ से, हर किसी की तरफ से खुला समर्थन होगा और 250 वार्डों में सबसे ज़्यादा वोटों से सोनू भाई जीतेगा। कोरोना काल में भी देखा गया था आप पब्लिक की सेवा में लगातार बने हुए थे, कैसा सपोर्ट रहा उस वक्त? और धर्मेंद्र कुमार को एक बार फिर टिकट दिया है पार्टी ने। देखो जी, सबसे अच्छी तो बात ये लग रही है कि मुझे आज पता चला है कोई मेहनत करता उसकी खराब नहीं जाती। देखो मुझे आज ऐसा हर जगह से यही मिल रहा है, मैंने तो नहीं बोला, आपने कोरोना काल, जल भराव, सफाई में, तो देखो आज मुझे ऊपर वाले पे भरोसा हो गया कि सब्र का फल मीठा होता है। मैंने निष्पक्ष भाव से, कोई मेरा स्वार्थ नहीं था, सिर्फ मैंने देखा कि जब जनता परेशान थी तो वो अपने घरों में था, तो मैंने पानी की लड़ाई लड़ी, उसके घर पे गया, मैं जेल में भी गया, मुझे बंद भी करवाया, मुझे गिरफ्तार भी करवाया, मैं उसको जगाने गया था कि जनता डूब रही है पानी में, भाई तुम आराम कर रहे हो। तो आज मुझे इस बात की ज़रूर खुशी मिल रही है कि मैंने जो कुछ किया वो मैंने अपने बड़ों का मान सम्मान के लिए किया। वे संकट में थे तो मैं संकट में होता, मैं आराम से सोता, वे संकट में होते, मेरे पे देखा नहीं। सोनू जी, सही बात है। चुनाव में अगर आप जीतते हैं निगम पार्षद बनने के बाद, क्या ऐसे काम होंगे जो सबसे पहले प्राथमिक आप करेंगे? सबसे पहले तो जो मेरे जल भरा हुआ है ना चारों तरफ से, पानी जिससे परेशान है उसको दूर करूँगा। फिर मैं पानी को पीने की सही व्यवस्था, जो 5 साल से एक निगम पार्षद भी नहीं बनवा पा रहा कि यहाँ पानी खराब आ रहा है कि गंदा आ रहा है, उसको जल बोर्ड को बुलाए और कुर्सी बिछा के बैठ, उस पर काम करवाना नहीं आया जी। काम करने का तरीका ना मैं बताऊँ, एक बार जब कुर्सी मिल जाएगी ना जी, इस कुर्सी की ताकत आप समझते हैं ना, गाँव का प्रधान अपने जैसे देश का प्रधानमंत्री ताकतवर होता है ना, एक गांव का प्रधान भी इतना ही ताकतवर होता है, पर उसे अपनी ताकत का पता होना चाहिए, मेरे में कितनी ताकत है। तो अगर मैं खुद जीतते हैं तो ताकत का मैं वादा करता हूँ भाई साहब, जो गंदा पानी हमारे वार्ड वाले पी रहे हैं ना, पानी तो आ रहा है ना, वो चलो सरकार कोई सी ने भी चालू किया, पर अगर वो गंदा आ रहा है तो वो जिम्मेदारी पार्षद की है ना, देखभाल तो पार्षद के हाथ में है ना। कुर्सी भी जाके वहीं बैठूंगा, चाहे तो शासन नहीं रहेगा, चाहे मैं नहीं रहूँगा, जनता को बुलाऊंगा, खुद कहूँगा मारो पकड़ के जो तुम्हारे को गंदा पानी नहीं दे रहे, रोज दफ्तर पे जाके गिराव करूँगा, रोज पकड़ के उनको लाऊंगा। तो भाई साहब सफाई वालों पे सफाई करवाऊंगा। मैं साफ कह रहा हूँ, चाहे उस समाज के भाई मेरे साथ खड़े हुए हैं, पर भाई हम मिल के लड़ाई लड़ेंगे। हमें अगर गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है, हमें पैसा दे रही है और हम काम करें, वे पैसा क्यों काम नहीं कर रहे? उनके ना सिस्टम ऐसा बैठा रखा है कि उनके पैसे खा के कोई काम ना करो, पैसे अपनी जेब में ले लो। कांग्रेस कह रही है चमकती हुई दिल्ली, एक तरफ कूड़े के पहाड़, कैसे चमकेगी? सर जी देखो, वो चमकती दिल्ली की बात मैं नहीं करूँगा, मैं तो शीला वाली दिल्ली की बात करूँगा। MCD का मतलब मेरी चमकती दिल्ली, शीला वाली दिल्ली, वो तो जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का काम है। मैं तो सिर्फ अपनी वार्ड की बात करूँगा, मैं अपने वार्ड को सुंदर बनाने का वादा करता हूँ, वो मैं करके दिखाऊंगा। पहाड़ हटाना होगा जिसको हटाएंगे, जिसको लगाने वाले नहीं हटाएंगे। बाबूजी कह रहे हैं वे 10 साल से 7 साल से 15 साल से वही हैं, दोनों के दोनों सत्ता में, वे सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। मैं तो अपने वार्ड की बात करूँगा जी, मैं वार्ड से बाहर जाऊँगा भी नहीं जी, मुझे तो अपने वार्ड से मतलब है। मैं तो मुख्यमंत्री से भी कहना चाहता
चाहता था, दिल्ली संभालने का वादा किया था, दिल्ली संभाल लो, कभी हिमाचल, कभी गुजरात, कभी कहीं और मत भागो, अपनी दिल्ली को संभाल लो। इसलिए मेरे से भी आप गुमराह न, मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, मैं बाहर की बात करूंगा ही नहीं जी। मुझे सिर्फ अपने वार्ड से मतलब है, मैं अपनी वार्ड की सेवा करना चाहता हूँ, मुझे एक मौका दो, मैं अपने वार्ड को सुंदर बनाऊंगा। अनधिकृत कॉलोनियों से वोट मिलते हैं, मेयर बनते हैं, फंड देने के नाम पर पीछे हट जाते हैं सर। वोट लेने के लिए तो हम अदानी कॉलोनी वाले सबसे आगे हैं जी। हमारी वोट के बिना कोई नेता बन ही नहीं सकता जी, चाहे आप लिख लो आज। पर जब हमारा काम का टाइम आता है, जब कहते हैं कि इनके लिए फंड नहीं है, पर बाबूजी अब दुनिया बदल गई है। जैसे कि स्कूल है ना, स्कूल में मेरा बच्चा पैसे में पढ़ता है, इस भाई का बच्चा फ्री में पढ़ता है, और आप स्कूल के प्रिंसिपल हो, आपका बच्चा भी पढ़ता है, बजट सबको वहाँ बराबर मिलता है। ये तो सिर्फ नेता बोलते हैं, जिनको जहाँ लगाना ना उनकी मर्जी से वे कहाँ लगाए। अगर मेरे में शक्ति होगी ना, और ये भाई का बच्चा फ्री में पढ़ता है, जो अगर चाहेगा ना तो बजट मेरे से भी दुगना ले आएगा। जिसको करना होगा वो बजट लाएगा, जिसको नहीं करना होगा वो लाएगा ही नहीं जी। सीधा की सरकार थी जी, मैं शब्द देना चाहता हूँ जी। हमने अनिल झा का नाम सुना है जी, सुना है ना जी, बीजेपी का था, एक तरफा समर्थन। उस टाइम पे कराड़ी डूबी पड़ी थी जी, सारी तरफ से नरक था, कच्ची कॉलोनियों में थी, चमकाई ना जी उसने, नाम आता था ना जी उसका। शीला ने कभी भेदभाव नहीं किया। तो मैं भी चाहूँगा जब मैं सत्ता में अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी अपने गैर भेदभाव नहीं होने दूंगा। मेरी कमीशन की लड़ाई नहीं है, मेरी काम की लड़ाई होगी जी। वार्ड में कौन कौन से इलाके आते हैं और उनकी खास समस्या? मेरे यहाँ जी वार्ड में मेरा सबसे पहले मेरा ये राजीव नगर फेज़ 2, राजीव नगर एक्सटेंशन, नवीन विहार, कत्तानी विहार, भरत विहार, श्री इंकलेब पंसाली, कैलाश विहार पंसाली, दीप विहार और सेक्टर 24, ये सारा मेरे वार्ड में आता है। इसकी मैं दिल से सेवा करना चाहता हूँ जी। मैं आपके मीडिया के माध्यम से अगर मेरी बात कहीं पहुँच रही हो, कोई भाई, कोई माता, कोई बहन मेरी सुन रही हो, मेरे को देखना, मेरे काम को देखना, एक मौका देना, क्षेत्र की सारी समस्या दूर करके दिखाऊंगा। एक मौका मुझे भी चाहिए। हाँ ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी मजबूत है? बहुत ज़्यादा मजबूत है। राजीव नगर अगर उसकी पब्लिक जो है उसका साथ देगी तो बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे। क्या क्या समस्याएं हैं? और समस्या तो जो है सबसे ज़्यादा तो नालियों की और पानी की है। यहाँ पानी जो है खड़ा हुआ है अभी नालियों में, नालियों की कोई सफाई नहीं है फिलहाल, और उसका समाधान सबसे पहले ज़रूरी है। पानी गंदा आ रहा है, उसकी सफाई ज़रूरी है। जी, इलाके की क्या क्या समस्याएं और सोनू तोमर से क्या उम्मीद? वो तो जी आपने देख लिया, और कॉलोनी का देख लिया। मेरी क्या उम्मीद है? कॉलोनी की उम्मीद है। बेटा मेरा है और पूरी इसका वार्ड का बेटा है ये। मैं उसका पिताजी हूँ, और मेरे लिए तो मतलब ये कॉलोनी का ही बेटा है और कॉलोनी का ही वार्ड है। आपको कहने लगा क्या उसके पापा बोल रहे थे ये बेटा मेरा, या पर आज ये पूरी कॉलोनी का बेटा है, पूरे वार्ड का बेटा है। सोनू ने जो पीछे लगातार काम किए, हाँ, कैसा महसूस? वो तो ये बताएंगे जी, अपनी औलाद को तो कोई ये कह देगा मेरे तो नू करा। हाँ, सोनू जी बहुत ही मिलनसार है, सबका कोऑपरेट करता है, अच्छे से व्यवहार करता है, व्यवहार कुशल है, और बेचारा दयालु भी है, और लोगों का समर्थन सहयोग भी इसी तरीके से मिलता भी है। तो कॉलोनी में जो छोटी छोटी समस्याएं, स्थानीय समस्याएं हैं, उन समस्याओं को जो भी हल करेगा लोग उनको साथ देंगे। आजकल पहले वाला ज़माना है नहीं कि जो अपना अंधाधुंध वोट डालते वो तो होता नहीं है। अब सब वोटर भी समझदार हैं और हर एक चीज़ सोच समझ के वोट देते हैं, और इस बार भी लोग अपने विवेक से वोट करेंगे, और जो अच्छा काम करेगा, करने का वायदा करे, जिसमें दम लगेगा उसको वोट देंगे, और देना भी चाहिए। धन्यवाद। RW है या इलाके की समितियां हैं, किस तरह साथ है? तो पूरी समितियाँ, पूरा वार्ड 27 नंबर वार्ड सोनू तोमर के साथ है। सर्व समाज का, पूरे समाज का, सर्व समाज का, 36 बिरादरी का सोनू तोमर को पूरा साथ है, सोनू भाई के साथ में। खबरों के इस बुलेटिन में आज केवल इतना ही। फिर नई खबरों के साथ नया बुलेटिन लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।